नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पे मैं आपको एक बहुत ही प्यारा कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक भक्ति में लीन दो सहेलियों की कहानी। तो बिना विलंब किए चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। कृपया इस कहानी को अधूरा मत सुनिएगा, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी कहानी को अधूरा सुन के नहीं छोड़ना चाहिए, उसको पूरा करना चाहिए, नहीं तो पाप लगता है। वृंदावन की भूमि सदा से ही भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से पावन रही है। यमुना के तट, कदम के वृक्ष और माखन चोरी की कथाएं हर दिल में बसती हैं। इन्हीं वृंदावन की गलियों में दो सखियां रहती थी, ललिता और विशाखा। दोनों बचपन से ही साथ बड़ी हुई और दोनों का हृदय श्री कृष्ण की भक्ति में डूबा रहता था। लेकिन उनकी भक्ति का रूप एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। ललिता का स्वभाव सरल और निष्काम था। उसके लिए कृष्ण केवल एक देवता नहीं बल्कि उसके जीवन का प्राण थे। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण यमुना में चमकती तो ललिता सबसे पहले घर का काम समाप्त कर वृंदावन के मार्ग से चल पड़ती। वहाँ कदम के पेड़ के नीचे बैठकर अपने हाथों से हार गूंथती और सोचती, ये फूल कृष्ण की बांसुरी की शोभा बढ़ाएंगे। वह हर काम को कृष्ण की सेवा मानकर करती, चाहे गोपियों के साथ मक्खन मथना हो या जल लाना हो। हर कार्य करते समय उसकी आंखों के सामने कृष्ण का ही रूप होता। उसे विश्वास था कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें कोई मांग ना हो, केवल सेवा हो। एक दिन उसकी सहेली विशाखा ने उससे पूछा, ललिता, तू हमेशा उनकी सेवा में लगी रहती है, पर कभी यह नहीं सोचती कि बदले में तुझे क्या मिलेगा। विशाखा की बातें सुनकर ललिता मुस्कुराई और बोली, भक्ति में सौदेबाजी कहाँ होती है सखी। यदि बदले की आशा करूँ तो यह प्रेम नहीं व्यापार हो जाएगा। मुझे तो बस इतना ही चाहिए कि मेरे द्वारा किया गया छोटा सा काम भी श्री कृष्ण को प्रसन्न कर दे। दूसरी ओर विशाखा का स्वभाव कुछ अलग था। वह कृष्ण से संवाद करती, उनसे रूठती, मनाती, कभी शिकायत करती तो कभी हंसती, खिलखिलाती। उसके लिए कृष्ण केवल भगवान नहीं बल्कि उसका अपना मित्र, प्रेमी और जीवन सखा थे। कभी कभी वह बांसुरी की धुन सुनकर दौड़ी चली आती और कहती, श्याम, तुम सबको रिझाते हो पर मुझे सबसे अधिक प्रिय मानते हो ना। कृष्ण मुस्कुराते और चुपचाप उसकी आंखों में देखते। विशाखा का हृदय इस मौन उत्तर में तृप्त हो जाता। उसकी भक्ति में अपनापन और अधिकार झलकता। वह सोचती थी कि यदि प्रेम है तो उसमें हृदय का पूरा समर्पण होना चाहिए। एक दिन वृंदावन में एक तपस्वी आया। उसने दोनों सखियों की भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसने कहा, मैंने सुना है कि तुम दोनों श्री कृष्ण की परम भक्त हो, परंतु बताओ, यदि कृष्ण अचानक तुम्हारे जीवन से दूर हो जाए तो तुम्हारी भक्ति कैसे रहेगी। विशाखा उदास होकर बोली, कृष्ण मेरे बिना कैसे रह सकते हैं। यदि वे मुझसे दूर चले भी गए तो मैं उनके नाम का स्मरण कर करके अपने जीवन को व्यतीत करूंगी, पर मेरा हृदय अधूरा हो जाएगा। ललिता शांत स्वर में बोली, संत जन, यदि कृष्ण मुझे दूर भी कर दे तो भी मेरा हर कार्य उन्हीं को समर्पित रहेगा। मैं उनके बिना भी उनकी सेवा करती रहूंगी, क्योंकि भक्ति स्वार्थ नहीं समर्पण है। तपस्वी ने मुस्कुरा कर कहा, यही भक्ति की सच्ची पहचान है। प्रेम केवल पाने में नहीं, देने और निरंतर समर्पित रहने में है। संत के द्वारा कृष्ण से दूर होने की बातें सुनकर दोनों सखियां बहुत ही रोई। उसी रात कृष्ण स्वयं उन दोनों सखियों के स्वप्न में आए। उन्होंने कहा, ललिता, तेरी निस्वार्थ सेवा ने मुझे बांध लिया है, और विशाखा, तेरे प्रेम में जो अपनापन और सच्चाई है वही मुझे सबसे प्रिय है। तुम दोनों मेरी भक्ति के दो रूप हो, सेवा और समर्पण। जैसे नदी और सागर अलग होते हुए भी अंततः मिल ही जाते हैं, वैसे ही तुम्हारी भक्ति भी मेरे हृदय में एक हो जाती है। इतना सुनकर दोनों सखियां भाव विभोर हो उठी। उन्होंने जाना कि कृष्ण केवल एक देवता नहीं बल्कि स्वयं प्रेम का साकार रूप है। इस कथा से वृंदावन की गोपियां भी सीख गई कि कृष्ण की भक्ति के अनेक रूप हो सकते हैं। कोई सेवा करके भक्ति करता है, कोई समर्पण करके, कोई प्रेम में डूबकर तो कोई ज्ञान में लीन होकर, परंतु अंत में सभी रूप उसी परम तत्व तक पहुंचते हैं, श्री कृष्ण तक। ललिता और विशाखा की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में अपेक्षा नहीं होती, केवल समर्पण होता है। कभी सेवा रूप में, कभी सखा भाव में,
परंतु मूल में वही प्रेम है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। तो दोस्तों, आज की ये प्रेरणादायक कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि ऐसी कथाएं आपको हर वीडियो में सुनने को मिले। तो दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से दिल से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण आपके और आपके पूरे परिवार पर अपना कृपा दृष्टि बनाए रखे, यही कामना करते हुए वीडियो को समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।